नमस्कार दोस्तों। टोकन पॉकेट अगर अपने को करना है तो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन ओपन करनी है और यहाँ पर लिखना है टोकन पॉकेट। ठीक है दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रहा है टोकन पॉकेट और अब आप इसको ओपन करते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले ये अलाउ कर दो इसको। यहाँ पे जाके अलाउ कर दिया। अब अगर आपके पास में ऑलरेडी पहले से कोई अकाउंट है, ठीक है, तब तो उसके अंदर इंपोर्ट वॉलेट करना पड़ता है। लेकिन पहली बार आप अगर टोकन पॉकेट बनाने जा रहे हैं तो नो अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप एचडी वॉलेट ले सकते हैं। अगर वॉलेट दिख रहे हैं एचडी वॉलेट, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो हार्डवेयर वॉलेट की अभी जरूरत अपन नहीं कर रहे हैं, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट भी नहीं कर रहे हैं, तो एचडी वॉलेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एचडी वॉलेट पर क्लिक किया और अब यहाँ पर क्या करने का अपने को, यहाँ पे आपका जो भी एचडी वॉलेट का नाम लिखना है वो लिख दो, पासवर्ड डालना है वो डाल दो। ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया यहाँ पर डेमो, और पासवर्ड आपके जो भी मर्जी हो वो लगा सकते हैं। पासवर्ड याद रखना, पासवर्ड 100% याद रखना और बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, लिख देना, याद रखना बाकायदा। फिर आपको रीड एंड एग्री इस पे जाकर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया और उसके बाद में आपको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट वॉलेट में फिर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो 3 ये आते हैं डॉट, उस पर क्लिक करना है, 1, 2 और 3, ये कर दिया। और जनरेट मिनोमिक इस पर जाके क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है कैमरा का बटन, उस पर आप क्लिक करो। ये जो है ना, ये आपको किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोटो ले लेना और आप लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आएगा नहीं। ये रिकवरी फ्रेज है, ये जिसके भी हाथ में जाती है वो उसका वॉलेट हो जाता है। अगर ये गुम गई तो आपका सारा इसके अंदर का फंड जो है वो चला जाएगा। मतलब ये लिख दो, क्योंकि किसी दिन अगर आपका मोबाइल गुम गया या ये अनइंस्टॉल हो गया तो उस समय आपको ये रिकवरी फ्रेज होगी तो वापस इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं भी लिख दो, फोटो ले लो दूसरे मोबाइल से। ये आपको पुनः कहूँगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। यहाँ पर आपका पासवर्ड भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिकवरी फ्रेज है 12 वर्ड्स का, इसको आपको लिखना है। या फोटो ले लो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है लिखना, एक एक स्पेलिंग देख करके लिखना। आप चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके आप जीमेल में जा करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ये कॉपी कर दिया, ये कॉपी करोगे तो अभी इस प्रकार से आएगा, 1, 2, 3 कन्फर्म। ठीक है, अब वो जो कॉपी आपने किया है वो आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब ये सिक्योरिटी आपको रखनी है दोस्तों, मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है ना, इसका फ़ोटो ले लो एक साथ किसी दूसरे मोबाइल से, या इसको लिख दो डायरी में और संभाल के रखो। जो भी आप फ़ोटो लेते हो इसका भी मतलब जो लिखते हो ना, उसको आप किसी लेमिनेशन करवा के आप जहाँ रजिस्ट्री पट्टा रखते हो उसमें डाल दो। तो कल उठ के इसके अंदर बहुत बड़ा फंड भी आप इसमें अगर रिसीव करते हो तो ये हमेशा आपके काम में आएगा। ये कभी हैक नहीं होता है, बस ये कि रिकवरी फ्रेज संभाल के रखनी पड़ती है। पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। ये कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, वो जो भी फ़ोटो आपने लिया है, अब आप चाहो तो कंप्लीट बैकअप अभी भी कर सकते हो, बाद में कर दो, अभी कर लो। अभी करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक मोबाइल है, इस मोबाइल से आपने पहले इसका फ़ोटो ले लो। अब ये कोई मोबाइल है, उस मोबाइल से मैं इसका फ़ोटो ले रहा हूँ। ये ले लिया मैंने फ़ोटो, सही से फ़ोटो ले लो। ठीक है, ठीक है, ये वापस फ़ोटो ले लो। अब ये करना क्या है वो मैं आपको बता दूँ। अब क्या करना है, अब आपको कंप्लीट बैकअप वेरीफाइड नाउ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपने जो फ़ोटो लिया था, अब इसमें जो फोटो जैसे लिया है, सबसे पहले इसमें ये नंबर 1 पे क्या लिखना है ध्यान रखना। नंबर 1 पे इसमें क्या है, नंबर 1 पे है फ्रॉग। थोड़ा अच्छी तरह से आप फोटो लेना। नंबर 1 पे है ये फ्रॉग, फ्रॉग पे क्लिक कर दिया। सेकंड नंबर पे इसमें क्या है, हर्डल है। तो हर्डल यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेकंड नंबर ये हर्डल।
ये वाला क्लिक करना, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे इसमें अमेच्योर है, तीसरे नंबर यहाँ पर अमेच्योर देखो, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। फिर चौथे नंबर पे देखो ये अर्बन था, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या है, ये सब कुछ करना है आपको। तो मैंने 12 के 12 जो है इसको क्रम वाइज 12 के 12 मैंने इसको क्लिक करके कर दिया, ठीक है। ये आपको करना है। ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जाना है कन्फर्म, और कन्फर्म पे जाने के बाद आपको कन्फर्म कितने, इसमें कौन कौन से आप मतलब ब्लॉकचेन ले रहे हो। एक तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन आप ले रहे हो, फिर इथेरियम का ब्लॉकचेन भी आ रहा है, फिर BNB चेन बाइनेंस का भी आ रहा है, ट्रॉन का भी आ रहा है, सोलाना का भी और पॉलीगॉन का। ये 6 बाय डिफॉल्ट आते हैं, तो ये 6 के 6 ब्लॉकचेन आपके इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और आपको इसमें करना है कन्फर्म, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन बनाते हैं, ओके। ये सारा आप सब कुछ कर सकते हो, ये सब कुछ ये सब कुछ हो गया। अब एक्चुअल में ये तो बिटकॉइन का है। अब आप यहाँ पे जाओगे, अब आपको जैसे वाओ है, वाओ के लिए करना है, तो वाओ का बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चलता है, तो आप यहाँ क्लिक कर दो, तो बाइनेंस की ब्लॉकचेन ले ली, ठीक है। और अब यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब आपको इसके अंदर जो वाओ में जो एड्रेस लेना है वो कौन सा लेना है, USDT पे क्लिक करो, ठीक है। और इसका अंडरस्टूड पे क्लिक कर दो, और ये रिसीव के एड्रेस पे जाओ और आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके फिर आगे क्या करना वो मैं आपको बता दूँगा। वाओ जब आप उसमें करोगे तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इतना तो आपको समझ में आ गया कि टोकन पॉकेट ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। पहले टोकन पॉकेट इस तरह से आप बनाना मतलब आप सीख लीजिए, बराबर है। इस तरह से टोकन पॉकेट सबको बनवाना है। थैंक यू।